देखो बच्चों, मैथ में जो है क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यदि विद्यालय में 60% लड़के हैं, विद्यालय में जो बॉयज़ हैं, ठीक है, ठीक कितने हैं वो 60%। यदि विद्यालय में 60% लड़के हैं, ठीक, तथा लड़कियों की संख्या 972 है। अच्छा दिमाग लगाओ, विद्यालय में जो बच्चे होंगे वो कितने होते हैं? 100%। जितने भी बच्चे हैं वो 100% होते हैं। तो 100% में अगर ध्यान से आप देखोगे तो जो लड़के हैं वो कितने परसेंट हैं? 60% क्वेश्चन में दिया है। तो अगर 60% लड़के हैं तो परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो लड़कियां कितनी होंगी? तो 40% लड़कियां होंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन ये 40% तुम कही रहे हो, अपने दिमाग से निकालियो कि 40% लड़कियां। क्वेश्चन में क्या कही रहो? क्वेश्चन में कही रहो कि लड़कियां जो हैं 972 हैं। तो यानी 40% जो तुम कही रहे हो और क्वेश्चन में जो कही रहे, दोनों बात बराबर होनी चाहिए कि नहीं? लड़कियों की संख्या तुम्हारे हिसाब से 40% और क्वेश्चन के हिसाब से 972। तो भैया दोनों लड़कियों की संख्या तो दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं 40% जो है वो बराबर है किसके? 972 के। यही तो बात है कि नहीं? ध्यान समझना, क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। 40% बराबर है 972 के। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, यही तो पूछा है। तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? तो 60% लड़के हैं। तो कैसे निकालोगे? एक नियम से निकालेंगे। यानी 40% का मान इतना है तो 1% का मान निकालो, कितना आएगा? 1% का मान आएगा 972/40। लेकिन आपसे पूछा लड़के कितने हैं, तो लड़के 60% हैं। तो 60% बनाने के लिए 60 का गुणा इधर करो, 60 का गुणा उधर करो, तभी तो 60% होगा। तो 60% निकालेंगे तो 60 का गुणा 1 में किया तो 60% आ गया। उधर करेंगे 60% का गुणा तो 972/40% नहीं, 60 का गुणा करेंगे उधर, ठीक है। 60 कुछ कटेगा, काट लेते हैं। तो ये 4 से ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 972, इसको 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है, 5 3 15, सॉरी 8 दूनी 16 और ये 6 दूनी 12, इतना आ जाएगा। अब गुणा करा देंगे 3 का तो आ जाएगा 6 3 18 के 8 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 के 5 हासिल 2 और 4 3 12 और 2 14, 1458। कहीं दिख रहा है ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम इतना बड़ा इसको सॉल्व करें? जरूरी नहीं, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखो इधर कहीं शॉर्ट में बिल्कुल करेंगे। देखो आपसे बोला क्या है, ये आपसे बोला, पहले ध्यान समझिए कि किसी विद्यालय में जो लड़के हैं 60% हैं। लड़के कितने हैं? 60%। जैसे ही कह दे लड़के 60%, अच्छा लड़कियां फिर जो होंगी वो 40% होंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? लड़के 60% तो लड़कियां 40%। क्लियर? अब आपसे ये अगर पूछ दे कि बताइए उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, क्या कह देता कि उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कैसे निकालोगे? कुल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करते हैं? इसे 1% है तो कुल के लिए क्या करेंगे? 100 को गुणा कराते। तो देखो सबसे पहले ये देखो क्या बोला है, लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियों की संख्या है 972। तुम्हारे हिसाब से कितनी है? 40%। दिमाग में सोचना है 40%, तो 40%, ठीक, क्लियर। अब आपसे पूछा क्या है? ये पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो 40% की वैल्यू है इतनी, तो आप कुल निकाल लो। कुल की वैल्यू, कुल कितना होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू निकालोगे तो निकल के कितना आ जाएगा? 1 मिनट, सॉरी 972, ठीक है, बटे 40 गुणा 100, ऐसे निकल आएगा एक ऑप्शन में। लेकिन वो डायरेक्ट आपसे क्या पूछा है? डायरेक्ट पूछा है लड़कों की संख्या। अगर कुल पूछता तो ऐसे निकाल लेते, लेकिन लड़कों का पूछा है तो यहाँ पे 100 का नहीं, हम 60 का गुणा करा देंगे बस। तो 40% बराबर ये, तो कितना निकालना? 60% निकालना है, यानी लड़कों की संख्या निकालना। तो 60% बराबर 972/40 गुणा 60, ठीक है। तो बस लड़कों का बोला तो ऐसे निकाल लोगे। 60% इधर करोगे तो उधर 60 का गुणा कर दोगे, बस डायरेक्ट एक उसमें आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो कुछ बेसिक आपका ऐसा है, और जब बार बार आप बनाते रहोगे तो बस इतने छोटे में हो जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको करनी होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये नोट कर लो आप। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 27 नंबर है। कह रहा है एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं। अरे पहले देखो टोटल छात्र कितने होते हैं? तो 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में कैसी होती है? 100%। अब कहीं क्या रहा है, 100% में जो छात्र असफल यानी फेल होते हैं वो कितने हैं? 25% छात्र जो हैं वो फेल हैं, ठीक। तो जब फेल 25% है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अच्छा 25% फेल तो पास कितने? 75%। तो पास को ये लिख देते हैं, ठीक है, पी से लिखा देते हैं। तो 75% पास,
इतना पहले कर लो अपने दिमाग में। अब क्या कह रहा है, आगे क्या कर रहा है, केवल 450 छात्र सफल होते हैं। क्वेश्चन में कही रहा कितने सफल होते हैं, 450, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कितने परसेंट सफल है, 75%। यानी 75% जो है वो बराबर होगा किसके, 450 के। तो पूछा क्या है कि उस कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, तो भैया कुल छात्र होते हैं 100%, तो 100% का मान तुम्हें निकाल देना है। तो 75% निकालेंगे तो 75% की वैल्यू है इतनी है, तो 100% निकालना है, तो सीधा 100% निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, तो 100% निकालोगे तो 100%, एक कुछ नहीं निकालो, 100% ऐसे लिखोगे। तो 450 ये 75 है, बटे में आ जाएगा, और बस गुणा 100 कर देंगे, बस इतना कर लो, बस कल इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, ठीक। अब 3 से कटेगा ये, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15 चौके 60, 600। ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर होगा, बी नंबर सही। नोट कर लो इसको, ठीक है, एकदम सरल। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, कह रहा है वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं। यानी टोटल कर्मचारी जो होंगे वो कितने होंगे, 100%। तुरंत दिमाग में रखो, टोटल कर्मचारी कितने होंगे, 100%। यानी भुगतान करते हैं, तो भुगतान करने वालों को हम ऐसे लिख देते हैं चेक के द्वारा, सही। कौन लिखेगा पूरा है, यानी कितने परसेंट भुगतान करते हैं, तो 31% कर्मचारी भुगतान करते हैं। तो तुरंत 31% भुगतान करते हैं, तो कितने नहीं करेंगे, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ये हम क्रॉस लगा देते हैं, मतलब नहीं करते हैं, ठीक है। तो 31% करते हैं, यानी 100 में कितने बचे, तो 69% जो हो जाएंगे वो नहीं करते हैं। यही तो बात हो गई। तुम्हारे हिसाब से 69% कर्मचारी जो हैं वो भुगतान टैक्स का नहीं करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा, पढ़ो, कह रहा है कि टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी, 27,600। लेकिन तुम्हारे हिसाब से कितनी, 69%। तो 69% की वैल्यू हो जाएगी 27,600, तो लिख देंगे 69% की वैल्यू हो जाएगी 27,600। क्लियर। अब पूछा क्या है, कह रहा है तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी भैया, 100% होती है। हर चीज़ कितनी होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। तो यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या कितनी, कुल संख्या पूछा तो 100% पूछा। 100% में क्या करेंगे, फिर वही काम, 100% निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 27,600 में 69 का भाग दे देंगे। कैसे देंगे, 1% निकाल के करते हैं, वो अब बार बार नहीं बताएंगे हम। तो 69 आ जाएगा नीचे और गुणा करा देंगे 100 का। अब इतने परसेंट, अब इसको काट पीट लो, तो काटोगे तो किससे कटेगा, ये पहले देखो काट के, हैं 23 से कटेगा, इसको का इसको है, इसको काट देंगे तो 69 चौके 276 होता है, तो काट देंगे तो ऊपर आ जाएगा 400, ठीक है। और गुणा 100 का ऊपर आएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 40,000, है ना। आंसर तुम्हारा कौन सा सही है, सी नंबर सही है, तो इसको टिक कर लेंगे आसानी से। इतना सरल क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर का मतलब समझते हो, टैक्स जो है पहले कितना लगता था, 7.5%। एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़ करके 8% तक हो गया। कितना हो गया, 8%। ठीक, आगे क्या कह रहा है, तो 19,000 के टेलीविज़न, ब्रैकेट में लिखा है बिक्री कर और सही मतलब सही, ठीक है, के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी। यानी आप जो टेलीविज़न लेने जा रहे हो 19,000 का, ठीक, कितने का लेने जा रहे हो, 19। पहले जो टैक्स था वो 7.5% का था, और अब जो है टैक्स आपको देना पड़ रहा है 8%। जो टेलीविज़न आपको पड़ रही है वो 19,000 की पड़ रही है, यानी इसमें टैक्स शामिल है। कोई भी चीज़ जब आप लेने जाते हो तो उसमें टैक्स शामिल होकर के तब वो प्राइस लिखा जाता है। सब प्रकार के टैक्स जोड़ देते हैं। अब तो सब प्रकार के टैक्स नहीं है, केवल एक टैक्स है, GST। तो यानी पहले टैक्स कितना था, 7.5%, और अब टैक्स जो है बढ़ा दिया गया है, वो 8% हो गया है। तो यानी अब अगर देखा जाए टैक्स कितने % बढ़ा है, तो पहले 7.5% था, अब 8% है, तो बढ़ा कितना है, आधा %। अरे भाई 1/2% बढ़ा है कि नहीं है। तो मतलब जो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा ज़्यादा, वो कितना देना पड़ेगा, आधा % ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं समझ पाए, पहले 7.5% टैक्स पड़ रहा था, अब 8% टैक्स पड़ रहा है, तो बढ़ा कितना टैक्स, आधा %। अतिरिक्त टैक्स तुम्हें कितना देना पड़ेगा, यानी ज़्यादा टैक्स तुम्हें कितना देना पड़ेगा, आधा %। तो भैया ये तुम्हारी टीवी जो है वो 19,000 की पड़ रही है, लेकिन वहाँ टैक्स तो शामिल है, टैक्स शामिल है, तो भैया निकालो कितना तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आधा % ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आधा % निकाल लेंगे। 1/2 गुणा % करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। काट दो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 95,
तो 95 आ जाएगा। तो टैक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा 95 95। ठीक है बच्चों, सरल सा है क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 30वां है, कह रहा है भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, यानी उसको जो वेतन मिलता होगा, पहले ये देख लो 100% मिलता होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है, हमने आपको बता दिया है। 100% में 30% क्या करता है, ठीक है, भोजन पर खर्च करता है। फिर आगे देखिए और क्या कह रहा है, 3% वो दान कर देता है। कितने परसेंट दान कर देता है? 3%। यानी अगर देखा जाए तो दान कितना करता है? 3%, यानी खर्च कितना कर दिया? 33%। आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 खर्चा करता है। इन दोनों उद्देश्यों पर मतलब भोजन पर और दान पर। लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या कितने % खर्च कर रहा है? 33%। भैया दोनों उद्देश्यों पर तुम्हारे हिसाब से 33% खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2310 रुपये खर्चा करता है। तो यानी 33% की वैल्यू हो जाएगी बेटा 30% है, ये 30 है, ये 3 है, ठीक है। तो 33% की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चा? 2310 रुपया। कितनी हो जाएगी? 2310 हो जाएगी कि नहीं? अब आपसे पूछा है कि तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन ऊपर तो हम बता ही चुके हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो बस 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो निकालेंगे 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2310 बटे 33 और गुणा 100 कर देंगे। अब देखो ये कटेगा क्या, किससे? 3 से कट जाएगा, कट जाएगा ना, 3 कट जाएगा, ठीक है। तो 3 ये 11 आ जाएगा, इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर 3 सत्ते 21 जीरो आ गया, फिर 11 सत्ते 70, ठीक है। तो करेंगे तो 70 और गुणा 100 आ जाएगा 7000, जो कि तुम्हारे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है इसमें? देखो, एक कंपनी ने एक सेल्समैन 3000 रुपये मासिक तनख्वाह पर रखा। यानी एक कोनो सेल्समैन है, बेचने वाला, उसको 3000 रुपया प्रति महीना पर रखा है कंपनी ने, ठीक है, कि हर महीने हम आपको 3000 रुपये देंगे। फिर क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त सेल्समैन द्वारा की गई मासिक बिक्री पर 10% कमीशन दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा? 10% कमीशन दिया जाएगा। यानी 3000 रुपये दिया जाएगा और हर महीने जो बिक्री करेगा उस पर उसको 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है। कमीशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्ज, तनख्वाह से ज़्यादा। पर क्या कह रहा है, सेल्समैन को 10,000 रुपये मासिक कमाने के लिए कितनी बिक्री प्रति मास करनी पड़ेगी? यानी 10,000 रुपये अगर वो क्या चाहता है, एक तो पहले 3000 रुपये को तनख्वाह है और 10% कमीशन है हर महीना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल्समैन अगर प्रति महीने में 10,000 कमाना चाहता है। कितना कमाना चाहता है? 10,000 अगर वो कमाना चाहता है प्रति महीना, तो उसको कितनी की बिक्री करनी पड़ेगी? यही तो बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कमाने के लिए कितनी की बिक्री प्रति मास करनी पड़ेगी, है ना। तो पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, 3000 तो उसको मिल जाएंगे खोखट में, तनख्वाह वाले, लेकिन 10,000 जो है, सॉरी 10% तुम्हें क्या क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर 3000 यहाँ से मिल जा रहे हैं, तो अगर 10,000 उसको बनाने हैं, 10,000 पूरे करके दिखाने हैं, तो उसे कितना एक्स्ट्रा कमीशन से कमाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा कमीशन से कितना कमाना पड़ेगा? 7,000। देखो 10,000 यहाँ से 10,000 बनाने हैं महीने में उसको, और 3,000 यहाँ से बन जा रहे हैं, यानी उसको कितने एक्स्ट्रा कमीशन से कमाना है? तो भैया घटा दो 10,000 में से 3,000, कमीशन से कितना कमाएगा? तो कमीशन से कितना कमाएगा? कमीशन से कितना कमाएगा, तो ये निकालना है। तो टोटल 10,000 कमाने हैं, 3,000 तो मिल ही रहे हैं, तो 10,000 माइनस 3,000 करोगे तो टोटल यानी 7,000 रुपये जो हैं वो कमीशन से उसको कमाने पड़ेंगे। किससे कमाने पड़ेंगे? तभी तो 10,000 होगा। बात समझ पाए? यानी 10% कमीशन से ही उसको 7,000 कमाने हैं। यानी 10% की वैल्यू हो जाएगी 7,000। 10% की वैल्यू हो जाएगी 7,000। समझ पा रहे कि नहीं? तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कितने की मासिक बिक्री करनी पड़ेगी? तो मासिक बिक्री करने के लिए क्या करना? 100% की वैल्यू निकाल दो। कितने की मान निकालेंगे? 100% की। तो 100% के मान निकाल लोगे, तो निकालोगे तो 7,000 बटे 10 गुणा 100 काट देंगे, ये कट जाएगा। तो कितने की बिक्री करनी पड़ेगी? 70,000 की। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ पाए?
कितनी की मासिक बिक्री उसको करनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज़ यानी 100% उसको बेचना होता है, कोई भी चीज़ 100% रखना है उसको, ठीक है। तो 100% का वैल्यू का मान निकालेंगे तो वो निकल आएगा। ध्यान में समझ में आया कैसा, थोड़ा सा बस उसमें दिमाग लगाना है। बस क्या आपने आपको बताया 3000 रुपये वेतन में मिल रहे थे, 10% कमीशन मिल रहा था, लेकिन कही रहा है वो क्वेश्चन में कि भैया वो उसको 10,000 रुपये महीना में कमाना है। तो 10,000 महीने में अगर कमाना है तो 3,000 तो मिल रहा है, यानी कमीशन से कितना कमाएगा तब 10,000 होंगे, तो 7,000। तो यानी 10% की वैल्यू हो जाएगी 7,000, 10% की वैल्यू 7,000। तो भैया हमें 100% चाहिए, यानी प्रति महीना वो कितना कमाए, कितना बेचे, तब उसको जो है 7,000 रुपये मिलेंगे। तो 100% की वैल्यू निकाल दो तो आ जाएगा लगभग 70,000 रुपया वो जो बेचेगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसको। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 32 है ना, क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्या कह रहा है इसमें, समझिए क्वेश्चन में। सुनीता अपने मासिक वेतन का 20%, यानी सुनीता का कुल वेतन कितना होगा 100%। 100 में देखो ध्यान समझो इसको, 100 में 20% जो है 20% क्या करती है, मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र के शिक्षा पर व्यय करती है। यानी 20% जो वेतन है उसका वो अपने बच्चे के शिक्षा पर व्यय कर देती है। फिर क्या कह रहा है, जब अगले महीना उसका वेतन 170 रुपया बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा 170 रुपया बढ़ेगा। समझना ध्यान से, जब अगले माह उसका वेतन 170 रुपया बढ़ेगा तब क्या करा, देखो वृद्धि हो जाएगी। तो वह फैसला करती है कि उसका भी आधा, यानी जो ये बढ़ा है इसका भी आधा, तो कितना आ जाएगा 85, उसका भी आधा, ठीक है। तो उसका भी आधा वह अपने पुत्र के शिक्षा पर खर्च करेगी। यानी पहले 20% खर्च कर रही थी, लेकिन जब अगले महीना वेतन बढ़ेगा 170 रुपया तो उसका भी आधा रुपया जो निकल के आएगा उसको अपने पुत्र की शिक्षा पर खर्च करेगी। यानी अब कितना वर्तमान समय में अब कितना खर्च करेगी, जब अगला महीना जब आएगा तब वो कितना खर्च करने लगेगी अपने बच्चे पर। तो 20% तो पहले खर्च करती थी, लेकिन जब 170 रुपया बढ़ जाएगा तो 85 रुपया और खर्चा करेगी उसके ऊपर, करेगी कि नहीं। ठीक यही बोल रहा है कि कितना खर्चा करने लगेगी, तो 170 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो वह फैसला करती है कि वह भी उसके आधे रुपये पुत्र के मतलब शिक्षा पर खर्च करेगी। इस प्रकार उसका कुल खर्च, यानी कुल खर्च जो है शिक्षा पर, इस प्रकार उसका कुल खर्च जो शिक्षा पर कर रही है कितना हो जाएगा, वो 645 हो जाएगा, 645 हो जाएगा। तो बताएं कि उसकी वर्तमान वेतन कितना है, तो बताएं कि उसका वर्तमान वेतन कितना है, ये तो निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो निकाल लो, बढ़िया आसानी से निकल आएगा। तो देखो ये 20% है तो परसेंट वाला एक तरफ रखो और बाकी जो वैसा मान है उसको एक तरफ भेज देंगे। तो 20% की वैल्यू अगर निकालोगे तो 645 में 85 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। अब तुम्हें वर्तमान वेतन चाहिए, तो वर्तमान वेतन देखो ये पहले वाला वेतन है ना वर्तमान, यही तो 100% है, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 20% का मान 560, नहीं समझ पा रहे हो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560 बटे 20 और गुणा 100। कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 56 30 क्या है, 0 हासिल 3 और 55 25 और 3 28 1 0, तो 2800 आंसर आ जाएगा इसका। समझ पाए बच्चों। देखो फिर से इसको समझ लो, बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। सुनीता जो है पहले अपने बच्चे पर 20% रुपये जो अपने आय का खर्च करती थी, फिर क्या कह रहा है, अगले महीना जब उसकी तनख्वाह 170 रुपये बढ़ेगी तो उसका भी आधा कितना, 85 रुपया, वो भी अपने बच्चे की शिक्षा पे खर्च करने लगेगी। यानी तो अब कुल खर्चा जो हो जाएगा अगले महीना कितना हो जाएगा, तो 20% पहला था, 85 और हो गया, ठीक। तो कुल खर्च जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 645। तो बस ये 20% प्लस 85 बराबर 645, तो 20% की वैल्यू निकालोगे तो 560 आ जाएगा। लेकिन पूछा कि सुनीता का वर्तमान में जो कुल वेतन है वो कितना है, तो वर्तमान में कुल वेतन कितना है, वर्तमान में कुल वेतन कितना था, 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, ये आ गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे कह देता कि अगले माह जब वेतन बढ़ेगा तब उसका कुल वेतन कितना होगा, अगले माह वेतन उसका कितना हो जाएगा, तो ये तो वर्तमान वेतन 100% है, तो अगले माह कितना हो जाएगा, तो 170 रुपये बढ़ेगा, तो इसी में 170 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो अगले माह का हो जाएगा, नोट करो इसे, समझो अब ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 33वां है, समझो इसको ध्यान से। अभी तक क्या कह रहा है, राम ने अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर, ठीक है, तो पहले इतना पढ़ लिया है,
इसको समझिए, ये पहले पूरा पढ़ देते हैं। राम ने अपने आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर, शेष का 1/4 मकान के किराए पर और बची राशि को भोजन पर खर्च करता है। यदि उसका स्कूटर के पेट्रोल का खर्च 300 रुपया हो तो बताएं कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ा। ठीक है, ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब फिर से देखिए क्या कह रहा है, राम ने अपने आय का, तो आय जो है वो अपने आप में कितनी परसेंट होगी, 100%, तो लिख देते हैं 100%, आय 100%। राम ने अपने आय का 30% में क्या कर लिया भैया, स्कूटर में पेट्रोल डलवा दिया, तो पी लिख देते हैं। ठीक, आगे फिर क्या कह रहा है देखो, 30% स्कूटर के पेट्रोल पर तथा शेष का, यानी इसमें जो बचा होगा शेष का हम लिख देते हैं इसे, शेष का 1/4 मकान के किराए पर खर्च कर दिया। कहाँ पे खर्च कर दिया, मकान का किराया पर खर्च कर दिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और बाकी जो बचा, ठीक, ध्यान से समझते रहना। और फिर क्या कर रहा है, मकान के किराए पर खर्च कर दिया और बची राशि को, और जो बाकी बचा हुआ है उसको काय में खर्चा कर दिया, तो भोजन पर खर्च कर दिया। काय पे खर्च किया, देखो ध्यान समझना, पहले 30% काय पे खर्च किया, पेट्रोल पर। ठीक, आगे वो पढ़ते हैं, देखो फिर क्या कहा है, यदि उसका स्कूटर के पेट्रोल का खर्च 300 रुपया, अल्लो दही तो दी नहीं, स्कूटर के पेट्रोल का खर्चा 300 रुपया। अब इधर तुम्हें क्या बता रहे हो, स्कूटर के पेट्रोल का खर्चा 30% है और उधर कह रहे हो 300 रुपया, तो गलत बात है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ये परसेंटेज वाला मान है, वो वैल्यू वाला मान है, तो करो बराबर भैया। तो 30% का वैल्यू हो जाएगा 300। तो तुम्हें पहले यूँ निकाल लो कुल आय कितनी है, कितनी कुल आय, तो कुल आय कितनी, 100%, तो 100% निकाल लो। तो 100% अगर निकालोगे तो 300/30 गुणा 100 कर दोगे तो आ जाएगा कितना, 1000 आ जाएगा ना, 1000। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यानी कुल आय जो उसकी थी वो कितनी थी, 1000। अब भैया पूछा क्या है आपसे, तो कुल आय तुम्हें पता चलेगा ये 1000 है। 1000 में 30% वो ख़त्म कर रहा है, कहाँ पर, पेट्रोल में, यानी 300 रुपये खर्चा कर रहा है। तो भैया 1000 में 300 इधर खर्चा कर रहा है, तो बाकी कितना बचा होगा, शेष कितना बचा होगा, 700 रुपये बचा होगा कि नहीं। देखो कितना बचा होगा, बाकी 700 बचा होगा शेष। अब 700 में क्या क्या रहा है, शेष का, तो शेष कितना बचा, 700। ध्यान समझना, कह रहा शेष का 1/4, तो शेष इतना है तो बचो भैया 1000 रुपया रहा है उसके पास कुल, 1000 में 300 खर्चा कर देनी पेट्रोल में। अब फिर कह रहा शेष का 1/4, तो शेष कितना बचा, तो 1000 में 300 घटाओगे तो शेष 700 बचा। ठीक है, तो शेष का 1/4 वो खर्चा करता है काय पर, मकान के किराए पर खर्चा करता है। तो निकालोगे काट पीट के तो 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 175 रुपया जो है वो मकान के किराए पर खर्च करता है। अब भैया देखो 300 तो इधर खर्चा कर दिया, 175 इधर खर्चा कर दिया, तो 475 हो गया। बाकी जो बचेगा वो भोजन पे खर्चा करेगा। तो अगर आपसे पूछा, जो पूछा बता दो, अगर पूछा भोजन पे कितना खर्च करता है तो निकाल लेंगे अपना, तो 575 आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है आपसे, मकान क्या पूछा है, मकान की किराए पर कितना खर्च कर रहा है, तो डिवीजन करके आ गया 175 है। कितना सरल क्वेश्चन, कुछ भी पूछे आप बता लोगे आसानी से। ठीक, भोजन पे कितना खर्च करता है, मकान की किराए पर कितना खर्च करता है, इसमें भी आप पूछो निकाल लोगे बड़ी आसानी से। ठीक है, क्लियर।